एक गांव में हामिद नाम का एक आदमी रहता था। हामिद बहुत नेक और बहुत अच्छे दिल का मालिक था। उसके पास वैसे तो सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर एक ऐप था। वो सुन नहीं सकता था, वो बहरा था और उसके साथ उसकी एक बीवी भी रहती थी। उसके पास 2 बकरियां थीं। उसका रोज का मामूल था अपने काम से फारिग होकर उन बकरियों को वो सैर को लेके जाता था। तो रोज की तरह आज भी उसने अपनी बीवी से कहा, मैं बस बाहर थोड़ी देर बकरियों को सैर करवा कर ले आता हूँ, तुम जब तक खाना तैयार कर लो। उसकी बीवी ने कहा, खाना तो मैंने कब का तैयार कर लिया, तुम घंटों में आते हो। ऐसा करो, खाना खाकर ही चले जाओ। हामिद जो कि बहरा था अपनी बीवी की बात सुन ना सका और ये बोलता हुआ निकल गया। हाँ हाँ, मेरी तबीयत सही है, ले आऊंगा दूध और डबल रोटी। बस फिर हामिद रोज के मामूल की तरह अपनी दोनों बकरियों को लेकर सैर को निकल गया। जब कुछ देर सैर करवाते हुए हो गई तो उसको भूख महसूस होने लगी। उसने सोचा, लगता है इन बकरियों का सैर का बहुत दिल है आज, ये घर जाना ही नहीं चाह रही। चलो ऐसा करता हूँ, इनको यहीं छोड़ता हूँ, किसी को देख बोलता हूँ कि इनका ध्यान रख ले और मैं जाकर घर खाना खाकर आ जाता हूँ, फिर ले जाऊंगा इनको घर वापस। वो सब जगह देखता है तो उसको दरख्त के पास एक आदमी बैठा हुआ दिखता है। वो उसके पास जाता है और कहता है, भाई आप मुझे नेक दिल और अच्छे इंसान लग रहे हो, कुछ देर अगर आप यहाँ बैठे हो तो मेरी बकरियों का ध्यान रख लेना। मैं बस थोड़ी ही दूर मेरा घर है, मैं वहाँ जाकर खाना खाकर आता हूँ, जब तक आप इनको देख लेना। और मजे की बात ये थी कि जिस आदमी से उसने ये बात कही वो आदमी भी बहरा था। वो हामिद की बात सुन ना सका और समझा कि ये मुझे यहाँ से उठा रहा है और कह रहा है कि मैं यहाँ से जाऊं। तो उसको एकदम गुस्सा आ गया और कहने लगा, ओ भाई, हमारे यहाँ आराम करने से आपका क्या जा रहा है? घर की चिक चिक पिक पिक से थोड़ी देर के लिए मैं बाहर निकल कर आया हूँ, इसलिए थोड़ी देर बाहर ही बैठूंगा। बस फिर हामिद जो कि बहरा था वो समझा कि ये मेरी बात समझ गया है, ये मेरी बकरियों का ध्यान रख लेगा, चलो मैं जाकर खाना खा के आ जाता हूँ। बस ये कहकर हामिद पलटा और अपने घर की तरफ चला गया। ये देखकर उस दूसरे आदमी ने कहा, कैसा पागल आदमी है, अपनी दोनों बकरियों को ऐसे ही खुला छोड़कर चला गया। अगर कोई उनको ले जाए तो ये परेशान होगा। दुनिया में कितने बेवकूफ भरे हैं। कुछ देर बाद जब हामिद खाना खाकर अपने घर से आया तो देखा कि दोनों बकरियां वहीं मौजूद हैं और वो आदमी भी दरख्त के पास बैठा हुआ है। तो उसको देखकर बहुत अच्छा लगा और सोचने लगा कि ये आदमी कितना अच्छा है, ये मेरी वजह से कितनी देर तक बैठा है यहाँ। मैं ऐसा करता हूँ, मेरी जो एक बकरी लंगड़ी हो गई है मैं इसको वो तोहफे में दे देता हूँ। फिर हामिद अपनी एक बकरी लेकर उस आदमी के पास गया। उस आदमी ने देखा कि भाई ये आदमी फिर मेरी तरफ आ रहा है। हामिद ने कहा, ये मेरी एक बकरी मेरी तरफ से आपके लिए इनाम, आप मुझे बहुत भले आदमी लगते हैं। ऐसा करें, इस बकरी को ज़िबा करके इसका गोश्त आप अपने साथ लेके जाएं और आराम से मज़े से बैठकर खाएं। चूंकि वो दूसरा आदमी भी बहरा था, हामिद की बात सुन ना सका और कहने लगा, अरे भाई, तुम कैसे सरफिरे आदमी हो? पहले तुम्हें हमारे यहाँ बैठने से तकलीफ हो रही थी, अब फिर अपनी बकरियों को छोड़कर अकेला और पता नहीं कहाँ चले गए। अब इस बकरी को चोट लग गई है, लंगड़ा कर चल रही है, तो मेरे सर पे ले आए कि मैंने इसको मारा है। अरे भाई, मैं कोई बेवकूफ हूँ जो इसको हाथ लगाऊंगा? मैं तो बस यहीं बैठा हूँ जब से। हामिद ने सोचा कि ये आदमी तो बहुत भला है और किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, ये तो इनाम नहीं लेना चाहता। चलो मैं किसी की खुददारी को ठेस नहीं पहुंचाता, मैं इन बकरी को वापस ले जाता हूँ और इस आदमी की किसी और तरीके से मदद कर दूंगा। बस फिर हामिद अपनी दोनों बकरियों को लेकर वापस घर चला गया। उस दूसरे आदमी ने जब देखा कि वो हामिद अपनी दोनों बकरियों को लेकर वापस चला गया
तो कहने लगा, अरे भाई, दुनिया में कैसे नमूने भरे पड़े हैं, ना खुद सुकून से रहते हैं ना दूसरों को रहने देते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं और चले जाते हैं। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, शरीफों का जमाना ही नहीं है भाई।